और एक मिनट अपना कैमरा जरा ऑन कर लेना, रिकॉर्डिंग जब होगा ना उस समय थोड़ा सा कैमरा ऑन कर लेना, है ना। तो रिकॉर्डिंग होगा एंड यू मस्ट गिव द प्रॉपर रिस्पॉन्स ऑलवेज। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैमरा ऑन कर लीजिए बेटा आप लोग, मॉर्निंग सर। कैमरा ऑन कर लीजिए। शुभांकिता, नितिका, कैमरा ऑन कर लो बेटा। ये सबसे पहले निशांत नहीं किया, मॉर्निंग वेरी सर। गुड निशांत। आई अप्रिशिएट योर वे ऑफ डीलिंग विथ थिंग्स। इससे मैं अलग होता हूँ ताकि आवाज आवाज में क्लियरिटी नहीं। चलो कैमरा ऑन कीजिए। सृजीत, अनुराग बेटा, अनुप्रिया बेटा, अभिजीत और दो बच्चे और सूरज, नितिका बेटा, कैमरा एक बार ऑन कर लेंगे सब लोग, है ना। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम देख पाते हैं अपने बच्चों को। स्कूल की एक फीलिंग भी आती है। छोटे बच्चे तो बड़े प्यारे हैं, वो तो स्कूल ड्रेस में बैठ जाते हैं और मैं उन्हीं को चांस देता हूँ जो स्कूल ड्रेस में आते हैं, है ना। आप लोग थोड़ा सा बड़े हो गए हो, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, वो है ना, ये इसका इशू बन जाता है ना, इसका इशू, है ना, है ना। राइट सुजीत, निशांत, इसका इशू बन जाता है ना, कॉलर का इशू। यस अभिजीत, सर। चलो अब आप जिन लोगों ने कैमरा ऑन कर लिया वो ऑफ कर सकते हैं। यू कैन ऑफ द कैमरा, नो इशू, क्योंकि नेटवर्क का इशू भी मुझे मालूम है होता है। अनुप्रिया, अभिजीत, अनुराग एंड नितिका एंड थ्री अदर्स, आई एक्सपेक्ट एवरीबडी टू जस्ट show their face so that we can identify सूरज। चलो, कोई इशू है? अगर बैकग्राउंड सही नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलो, तो हम स्टार्ट करेंगे आज का लेसन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। जस्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। ओके, डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस 1950 टू 1990। दिस इज वन मिनट, परहैप्स रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, मैं देखता हूँ। ओके, प्रेजेंट तो मैंने किया है। 1 minute, some problem is there technical, which is just identified me. Okay, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा? क्या लिखा हुआ बताएंगे? स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। यस सर। क्या लिखा हुआ है? डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस ओके, चलो, 1950 to 90। ओके ओके, चलो ये दिखाई दे रहा है ना आपको? ओके, हाँ मुझे लगा कि कहीं गड़बड़। दिखाई दे रहा है बेटा? क्लियर है ना? नो इशू, नो इशू। यस सर, क्लियर है। ओके, सो डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस 1950 टू 1990 ये हमारा लेसन है, विच इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स। हम लोगों ने इस पर बहुत चर्चा किया है। व्हेन यू आर इन द क्लास 10th और 11th आल्सो टीचर्स माइट हैव taught और डिस्कस्ड। 1950 से 1990 हमने अभी तक हमने ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमने इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशंस को देखा है। वी हैव ऑलरेडी सीन द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया इन द फर्स्ट लेसन, दैट इज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत की आजादी के समय में देश की हालत कैसी थी। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज 1950-1990। क्या हमारे देश की आजादी के समय में अगर मान लो रिफ्यूजीज का प्रॉब्लम हुआ, आके वो लोग रहे हमारे यहाँ, हम लोग वहां से जो भगाए गए, हिंदू और सिख्स की जो पॉपुलेशन थी वो भगाई गई, तो यहाँ पर जब अचानक बांग्लादेश से भी, जो आज का बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, और आज का पाकिस्तान, ये दोनों जगह से जो पॉपुलेशन हमारे यहाँ आया, तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा आ गया। और एग्रीकल्चर जो फील्ड था, जो दोनों तरफ दोनों बाहें जो थी एग्रीकल्चर फील्ड, वो जो एग्रीकल्चर एरिया कम हो गया और पॉपुलेशन बढ़ गई। तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या हुई? किसकी समस्या हो गई? फूड की समस्या हो गई। एंड यू नो डियर फ्रेंड्स, व्हाट आर द बेसिक नेसेसिटीज? रोटी, कपड़ा और मकान। मतलब अमिताभ बच्चन की मूवी रोटी, कपड़ा और मकान, ये अमिताभ बच्चन की मूवी का नाम है। फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, ये हमारी बेसिक नीड्स थी उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब हम कोई भी प्लान करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने, अभी जैसे आपने अभी बजट पढ़ा, तो बजट में आपने क्या देखा कि हम वहां भी कोई चीज, जब हम अपने सेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं, एलोकेट करते हैं फंड्स को। तो डेवलपमेंटल प्लान, प्लान में हम आखिर करते क्या? हम इसी बात को तो करते हैं कि हम प्लान
में हम किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ एलोकेट करना है, कितना ध्यान देना है, यही तो प्लानिंग का उद्देश्य होता है हमारा। तो 1950 में हमारा क्या बनता है, प्लानिंग कमीशन। 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन बनता है, जो कि 1928 में यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के मॉडल से प्रभावित था और हम उसको अडॉप्ट करते हैं। 1945 में आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा, 1939 टू 1945 वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना, उसको क्या कहते हैं, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया हमने। और उस ऑर्गेनाइजेशन के बनने के बाद हमने पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करने का प्रयास किया। तो 1950 में हम जब प्लानिंग कमीशन बनाते हैं अपना, तो ये प्लानिंग कमीशन बनाने के पीछे का जो पॉलिटिकल रीजंस है वो भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ 1945 में। ठीक है, तो 1945 में वर्ल्ड दो भागों में बट गया, जिसको हम कहते हैं डाइपोलर वर्ल्ड। एक वर्ल्ड का जो लीडर था वो अमेरिका था, दूसरे वर्ल्ड जो था वो, अब ऐसा नहीं सोचो कि अलग अलग वर्ल्ड थे, ऐसा नहीं, मतलब एक दुनिया, ये मेरी अपनी दुनिया है, हम ऐसे बोलते हैं ना बोलने के क्रम में। ठीक है, ये शुभांकिता की दुनिया है, मतलब वो अपने ही उसका लाइफ स्टाइल है, अपने जीवन जीने का तरीका है। दूसरे पूरे विश्व को, पूरा विश्व दो पार्टीशन हो गया, दो विश्व का दो ग्रुप में बट गया। यहाँ ग्रुप से मतलब है दो, टू वर्ल्ड मतलब दो ग्रुप में बट गया। ठीक है, तो वन वर्ल्ड वाज वन ग्रुप वाज लेड बाय यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसको हमने कैपिटलिस्ट ग्रुप का नाम दिया और कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक थॉट्स के रूप में उभर कर आया। दूसरा ग्रुप है, यह एक्चुअली पॉलिटिकल थॉट्स था जो बाद में इकोनॉमिक थॉट्स के रूप में आया। दूसरा ग्रुप था हमारा यूएसएसआर का, जो सोशलिस्टिक ब्लॉक के रूप में आया। और दोनों में अंतर क्या था, कैपिटलिस्टिक ब्लॉक डिपेंड करता है मार्केट फोर्सेज के ऊपर, अगर इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें तो मार्केट फोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब डिमांड और सप्लाई इसके टूल्स हैं, ज्यादा उसके बारे में डिटेल नहीं बात करूंगा। सोशलिस्टिक ब्लॉक क्या करता है, इसमें सारे रिसोर्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, ऑल रिसोर्सेज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ही उसकी ऑनर होती है और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो कमीशन होता है उनका सेंट्रलाइज सिस्टम होता है प्राइसिंग का, वहां से चीजों के प्राइस डिटरमाइन हो जाते हैं और ये ज्यादा वेलफेयर ओरिएंटेड होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? और इसी Yes, लाइट sir. और इसी लाइट में हमने क्या किया कि हम किसी ब्लॉक में नहीं गए, हम न तो यूएसआर की तरफ झुके, मतलब कम्युनिस्ट कंट्रीज की तरफ, न तो हम अमेरिका की तरफ झुके। ठीक है, हमने एक बीच का रास्ता अपनाया, मध्यम मार्ग, जिसको भगवान बुद्ध कहते हैं मध्यम मार्ग। ठीक है, जहां कहीं भी डाउट हो बीच का रास्ता निकालो, मध्यम मार्ग की तरफ चलो। ठीक है, तो हमने मिक्स इकोनॉमी नामक एक अलग तरह का एक कॉन्सेप्ट लिया, जो कि न तो ये दोनों का मिला जुला रूप, मतलब जहां भी से अच्छाई मिल जाए उसको हमने स्वीकार किया। मतलब आन भद्रा ऋतु यंतु विश्वता, लेट अस वेलकम द नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरी साइड। तो हमने एक नया विचार, आर्थिक विचार जन्म दिया और वो इसको हमने नाम दिया मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, वेयर देयर इज अ को प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर भी होगा, पब्लिक सेक्टर भी होगा। जैसा कि मैं कह रहा था, आई वाज जस्ट डिस्कसिंग टू यू कि इंडिया वाज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम व्हेन ब्रिटिशर्स लेफ्ट अस। ऐसा नहीं कि ब्रिटिश के जाने से हम प्रॉब्लम फेस किए, वो तो चले गए, तो भैया भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप चले गए। उन्होंने 200 साल तक लगभग भारत के तो लूटा लूटा लूटा। ठीक है, केवल लूटा, बर्बाद किया, हर सेक्टर को बर्बाद किया, तो चले गए तो बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है, लेकिन जब गए तो उन्होंने देश को बर्बाद और किया। कैसे? पार्टीशन किया। ठीक है, हिंदू मुस्लिम के झगड़े ज्यादा हुए और उसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर से जो लोग सताए गए वो लोग भाग के यहाँ आए। हाँ, उस समय की किसी पिक्चर को देखोगे तो समझ में आएगा आपको कि माय गॉड, शिवरिंग। आज भी मैं कुछ पिक्चर को देखता हूँ, उस जमाने में तो रहा नहीं, लेकिन हाँ यस, 1984 के राइट्स को मैंने जरूर देखा। तो उस समय मुझे बचपन छोटा था, हाँ, लेकिन वो मुझे मेरे दिमाग में था, क्योंकि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था सरदार जी। अभी मेरा आपने स्टेटस देखा होगा, कुछ दिन पहले सरदार मैंने बना था, देखा था आपने? नहीं देखा यस था? सर। समझे? तो मेरे वो कॉलोनी में रहता था, उसकी उनकी पूरी फैमिली भाग के चली गई। तो मतलब एक बहुत ही बड़ा मतलब कह लो कि एक सोशल प्रकोप जिसको कहते हो ना, कैलेमिटी कह लो। नेचुरल कैलेमिटी होती है मैन मेड कैलेमिटी, कम्युनल राइट्स आर मैन मेड कैलेमिटी।
तो अब इन परिस्थितियों में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, एक इंस्टीट्यूशन को बनाया, दैट वाज नोन एज हमारा प्लानिंग कमीशन। 1950 में इसकी स्थापना हुई और इसके चेयरमैन होते हैं हमेशा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं इनके चेयरमैन। अब आपसे कोई कंफ्यूज करने के लिए पूछ देगा सेकंड प्लानिंग कमीशन, सेकंड प्लान के चेयरमैन कौन थे, थर्ड प्लान के चेयरमैन कौन थे, तो उस समय जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वही उसका चेयरमैन होगा। अब बाद में क्या हुआ कि इसको हर संस्था के बनने के बाद उसमें कुछ कमियां भी आती हैं, उसमें कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत होती है, तो उसके जगह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया करके एक नया संगठन आया जिसको हम कहते हैं नीति आयोग। 2015 में इसकी स्थापना हुई और इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तो 1950 से हमारी ये प्लान की यात्रा शुरू होती है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अभी हमने जो कहा कि इकोनॉमिक सिस्टम, ये इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, जो प्रोडक्शन, रिसोर्स एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द सोसाइटी जो प्लान करता है वो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। किसी भी हम इकोनॉमिक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो इस इकोनॉमिक सिस्टम में होता क्या है, प्रोडक्शन की एक्टिविटी होती है, कंजम्पशन की एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन कैसे होगा इस पर विचार किया जाएगा, रिसोर्स कहां से आएंगे उस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, यही तो विचार किया जाएगा। और किसके लिए विचार किया जाएगा? तो हर उस व्यक्ति के लिए जो उस देश का नागरिक है। इवन हम रिफ्यूजीज के लिए विचार करते हैं। जैसे हमारे देश में बहुत सारे रिफ्यूजीज हैं दूसरे कंट्री से, तालिबान ने वहां परेशान किया अफगानिस्तान में, वहां के अफगानी रिफ्यूजीज को आप देख सकते हैं KB2 के बगल में, काबुल लेन में देख सकते हो, है ना, सदर बाजार के पास। इस तरह रोहिंग्या जो मुस्लिम्स है वो बर्मा में परेशान किए, हमारे देश में चले आए। ठीक है, तो इस तरह से एक ये भी समस्या होती है, यहाँ के मूल निवासियों को भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, ऊपर से आ जाओ और एक दूसरे तरह की समस्या खड़ी हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं लोग। ठीक है, तो इस पर भी हमको चेक लगाने की जरूरत है। तो इकोनॉमिक सिस्टम में हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, हम बात करते हैं रिसोर्स के मैनेजमेंट की, ताकि लोगों का वेलफेयर इंश्योर किया जा सके। ये क्लियर? ठीक है, बोलो भाई। यस सर। समझ यस आ रहा है? सर। समझ में आ रही कि नहीं मत बोलो विद फास्ट। यस सर। चलो, तो इकोनॉमिक सिस्टम को हमने पहले बता दिया है कि 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम है, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, ये समझ में आया ना? 1945 की जो कहानी थी उससे जो मैंने लिंक किया वो यही है। ठीक है, तो कायदे से अगर अब देखा जाए इस PPT में मिक्स्ड इकोनॉमी को हमको बीच में रखना चाहिए था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी को किनारे किनारे रखना चाहिए था। इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होता पिक्चर देखने से ही कि कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक को मिला के बना है मिक्स्ड। ओके, आपके दिमाग में ज्यादा बनता हुआ स्टे करता। चलो अगला PPT इसको बिल्ड करने का प्रयास करूंगा। चलो, तो ये हमारा कैपिटलिस्टिक, एक व्यक्ति के पास पैसा होता है, वो आराम की जिंदगी जीता है और बहुत सारे लोग काम करते हैं उसके अंतर्गत। ठीक है, ओके। चलो, कैपिटलिज्म को हमने दिखा, रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ओके, समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। इनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना। वेलफेयर मोटिव होता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी में। हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों पर्पस हो गया। जब गवर्नमेंट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज है वो वेलफेयर मोटिव होती है, जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन गवर्नमेंट सेक्टर का है, वेलफेयर उसकी फीस देखो। दूसरे द्वारका में स्कूल है, बसंत कुंज में है, बहुत सारे स्कूल्स हैं दिल्ली में, उन प्राइवेट सेक्टर में उनकी फीस जरा देख लो। ठीक है, तो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, इट इज अ कैपिटलिस्टिक मोटिव। बेसिक क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइस। इसको आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़ा हुआ है। गवर्नमेंट्स रोल इज लिमिटेड, क्योंकि सब कुछ प्राइसिंग जो है मार्केट फोर्सेज के ऊपर डिपेंड होता है। आलू की कीमत आज 20 रुपए है, कोल्ड स्टोरेज से निकला, किसान ने सप्लाई कर दिया, मार्केट में सप्लाई बढ़ गई। और अगर आप देखो तो आप अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं, है ना, ठीक है, सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा? प्राइस नीचे आ जाएगा। देख लो, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस नीचे आ जाएगा। दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? हाँ, ये आप पढ़ चुके हो, इसको दिखाना क्या है? हाँ, डिमांड एंड सप्लाई पढ़ चुके हो। सप्लाई जो है राइजिंग होता है, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, और प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है।
ठीक है, जब सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा प्राइस डाउन होगा, ठीक है। तो ये हमारा था कैपिटलिस्ट सिस्टम। अब आते हैं सोशलिज्म के ऊपर। तो रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द सोसाइटी, ठीक है, रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द सोसाइटी, द गवर्नमेंट अंडरटेक्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अभी जस्ट हमने चर्चा किया, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज वेलफेयर ऑफ द पीपल, इसकी भी मैंने बात की। जैसे इंडियन रेलवे, ऐसा नहीं है कि निशांत रेलवे है ना, ऐसा है क्या, शुभांकिता रेलवे ऐसा है, दिलसाद है क्लास में, नहीं है, हाँ, अभिजीत रेलवे ऐसा है, या कर्नाटका रेलवे ऐसा है, नहीं है ना, केरला रेलवे ऐसा है, नहीं है, उड़ीसा रेलवे ऐसा है, कुछ भी नहीं है। आर गेटिंग पॉइंट? द एम ऑफ प्रोडक्शन इज वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो इंडियन रेलवे है, तो इंडियन रेलवे क्या, उसके उसके टिकट की कीमत देखो, आप प्राइवेट बस में जाओ, गवर्नमेंट बस में जाओ, आप प्राइवेट एयरप्लेन में जाओ, गवर्नमेंट एयरप्लेन, सब जगह कुछ ना कुछ आपको वो डिफरेंसेस दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि उनका मोटिव क्या है, वेलफेयर है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। और यही कारण है कि जब ज्यादा वेलफेयर पर ध्यान देते हो, प्रॉफिट नहीं देखोगे, मार्केट में रहना है और मार्केट के नियमों को फॉलो नहीं करोगे, तो क्या होगा, अंत में घाटा होगा, कंपनियां बंद हो जाएंगी। और यही हो रहा है, ये एक कारण है, यही एक कारण है, ऐसा मैं नहीं कहता। इकोनॉमिक प्लानिंग सॉल्व द बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा जो प्लानिंग है ये बहुत सारे प्रश्नों को हल करने वाला होता है। पॉइंट बोलो बेटा। चलो, मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, इसकी हमने चर्चा कर लिया। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर मतलब टाटा, पब्लिक सेक्टर मतलब इंडियन रेलवे, दोनों दिखाई देते हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर नीड्स, राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा चले गए, ठीक है, सुजीत मंडल के पास चले जाओ, है ना, उल्टी बॉर्डर पर है, चितरंजन वो वहां पर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये इस तरीके के हमारे जो स्टील प्लांट हैं, हमारा रेलवे है, सब पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। इस तरह बैंक भी है, पब्लिक सेक्टर के बैंक, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो बैंक है उनको बहुत सारे फ्रीडम दिए गए हैं, लेकिन इससे स्टेट बैंक है, केनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, यूको बैंक है, एसबीआई है। ओके, चलो नेक्स्ट। तो रीजंस बिहाइंड द एडॉप्शन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, क्या रीजंस है ये आपको याद करने चाहिए। इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया वाज बैकवर्ड, बहुत ही पुअर था। क्यों? क्योंकि वास्को डी गामा नहीं था अपना मामा, और उसके बाद मामा के चचेरे भाई, ममेरे भाई कह लो, अंग्रेज आ गए, ठीक है, उन्होंने खूब लूटा, तो क्या हो गया, आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो वही है बैकवर्डनेस। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया वाज बैकवर्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1946 में ना, नीतिका, ठीक है, ओके, नहीं 1948 में आजाद हुआ था, ठीक ठीक, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, करेक्ट ना सर? 47 में हुआ था। ओके ओके ओके, तुम्हारा वाला देश हुआ होगा, नहीं नहीं नहीं, हमारा वाला भी हुआ था, Yes. है ना, वेरी गुड। सजीत बोल रहे हो? यस सर। ओके, नीतिका वाला लगता है 1946 में था और शुभांकिता वाला 48 में, हम राइट? शुभांकिता, नीतिका? No, sir. नो, तुम्हारा भी था। ओके, सब लोग एक ही कंट्री में रहते लगता है। ओके ओके, थैंक यू। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया वाज बैकवर्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, सो वी वांटेड बोथ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर टू टेक आवर कंट्री टू प्रोग्रेस, क्योंकि पैसा उतना नहीं था गवर्नमेंट सेक्टर के पास, तो प्राइवेट सेक्टर के पास, जिनके पास पैसा था, ये बोला गया कि देखो बहुत जो नेसेसिटी है ना उसको तो मैं करूंगा, मैं गवर्नमेंट हूं, क्योंकि मैं वेलफेयर वाइज देखूंगा, सीधी सी बात। लेकिन जहां पर आपकी भी जरूरत है वहां आप भी करो। अब खाना वाना बनाने, ब्रेड वर्ड के लिए, हालांकि ब्रेड के लिए भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो थी ना, वो ब्रेड, वो ब्रिटानिया के पास है दिल्ली में, तो वहां पर वो गवर्नमेंट सेक्टर में प्रोडक्शन भी होता था, ताकि इसेंशियल कमोडिटी जो गरीब है, मान लो फ्लड आ गया, कुछ हो गया, तो ऐसे में जो ड्रॉपिंग होती है ना, तो आज के जमाने में सब प्राइवेट सेक्टर में आ गए, लेकिन उस जमाने में गवर्नमेंट में प्रोडक्शन भी होता था ब्रेड का। आप सोच लो, समझ लो, हर चीज बनाते थे हम लोग। धीरे धीरे क्या हुआ, आपने आगे देखोगे कि धीरे धीरे हम जो इसको रिलीज करते गए, इकोनॉमी को ओपन करते गए, उसको परिवर्तन लाते गए, तो सोशलिज्म वाज अडॉप्टेड एज आवर नेशनल गोल, सो इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू द ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर। India became a democratic country, so people had to be given the right to own decision. धीरे धीरे लोगों को यह अधिकार दिया गया, तो
तो भाई आप अपने रिसोर्स जो है ना उस पर अधिकार करो, तब आप वेल्थ का क्रिएशन होगा और आप कुछ इनोवेशन कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में आपको अंतर साफ दिखाई दे रहा है। एक का मोटिव वेलफेयर है, एक का मोटिव प्राइवेट है। लेकिन देखो देखो आप जब प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करते हो ना तो आपका दिमाग भी तेज चलता है, आप इनोवेशन भी करते हो। अरे सरकारी है ना, क्या है आराम, आगे कितने पॉइंट दिस एटीट्यूड डेवलप्स, राइट रॉन्ग? सर आपकी पहली स्लाइड ही दिख रही है। ऐसा कैसे हुआ? यस सर। इतना सारा बोल दिया और मेरी पहली स्लाइड ही दिख रही है। अब बताओ कौन क्या दिख रहा है? सोशलिज्म। अब तो सोशलिज्म के पॉइंट्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है? So reasons behind the adoption of mixed economy. ओके चलो, ये तो सुनने वाला ही था। खैर उतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अगर डायग्राम होता ना बेटा तो नुकसान होता। ये तो केवल सुनने वाला ही था। लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों? इसलिए कि बच्चा पार्टी लोग ने सेटिंग गड़बड़ कर दिया। टाइम भी हमारा हो गया ना बेटा? टाइम हो गया है क्या? अब दिख रहा है बेटा? क्या दिख रहा है ये बताओ? सर इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। तो ऐसा तो मैं पहले भी आप लोग क्या, आप लोग का कुछ इशू हुआ होगा बेटा, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम तो मैंने सेम किया था। चलो चलो, अब आते हैं हम इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। भारत की प्लानिंग के बारे में हम बात करें। ठीक है, कि प्लानिंग बनाने की वजह क्या थी। ठीक है, ये पिक्चर बहुत कुछ कहता है। एक पिक्चर दाहिने तरह का पिक्चर बताता है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, नए नए साधन इकट्ठा कर रहे हैं ताकि देश प्रगति के पथ पर चले। एक दूसरा है जो बताता है कि मूलभूत समस्याओं से गुजर रहा है देश, जहां पर ये जो स्थिति है, नीचे वाला जो पिक्चर है बहुत ही मतलब हृदय विदारक है कि महिलाएं जो है, हाँ ये देखो, पहली बात तो इसमें हम सैल्यूट भी करते हैं कि बहुत सारी महिलाएं इस तरह के रोल मॉडल बनी कि घर में जब स्थितियां खराब हुई तो उन्होंने घर की बागडोर संभालने के लिए हर तरह के काम को करने का बीड़ा उठाया। देखो एक तो ये चीज हो गई, इसलिए कहते हैं हमारे यहाँ, नारी निंदा मत करो नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए महावीर और राम। ठीक है, तो वो नारी में वो चीज है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादेवी गरीस, तो दैट इज द वन थिंग। ठीक है, बट उसके एक पिक्चर ये भी है, कहानी है ना, कि कहते हैं ना एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो कहानी का, फिल्म का एक दूसरा पार्ट ये भी है कि ये हमारे देश की वास्तविकता है कि गरीबी किस हद तक है, कि दो जोड़ी जो बैल होते हैं, एक जोड़ी बैल जिससे वो प्लाऊ हो सकता है, ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो, कि वो भी नहीं मैनेज कर पा रही है फैमिली, और इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये अपने आप में कहानी कहती है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हम फोकस करेंगे अपने टॉपिक पर। तो प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन 1950 टू फॉर्मुलेट प्लान्स इन इंडिया, हम डिस्कस कर चुके हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। इन 2015 नीति आयोग वाज सेटअप to replace planning commission. According to the planning commission, economic planning refers to the utilization of country's resources into a different developmental activities in accordance with the national priority. राष्ट्र की जरूरतों के अनुसार हमने अपने रिसोर्स और अपनी क्षमताओं के अनुसार प्लानिंग किया, और इसका यही हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। इंडिया ऑप्टेड फॉर प्लानिंग बिकॉज, क्यों अडॉप्ट किया, क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, जहां पर को प्रेजेंस है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। प्लानिंग इज नीडेड टू सॉल्व द बेसिक क्वेश्चन इन द पब्लिक सेक्टर। इंडिया वांटेड टू अचीव
क्विक इकोनॉमिक प्रोग्रेस, बहुत तेज गति से वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आर्थिक प्रगति चाहता था, इन ऑर्डर टू एबॉलिश पॉवर्टी, गरीबी को दूर करने के लिए, और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। ठीक है, तो प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी फॉर क्विक इकोनॉमिक प्रोग्रेस। हमको तेज गति से अगर आर्थिक विकास करना है तो हमको रिसोर्स की प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। इंडिया वांट्स द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इनकम, रिसोर्सेज का, संसाधनों का बराबर वितरण करना चाहता है भारत। ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इनकम, और इनकम को भी। दादा भाई नौरोजी ने इनकम का सबसे पहले कैलकुलेशन स्टार्ट किया था, मैंने चर्चा किया था नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। ठीक है, और साइंटिफिक जो इसकी स्टडी थी वो VKRV राव ने इसको किया था। तो इंडिया वांट्स द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इनकम। उन्होंने एक थ्योरी दी थी दादा भाई नौरोजी ने, ब्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, आज जैसे हो रहा है ना ब्रेन कि हमारे यहाँ से टैलेंटेड जो यूथ्स हैं वो चले जाते हैं अमेरिका और यहाँ चले जाते हैं। KVT का एक बच्चा था, उसको मैंने 3-4-5 साल पहले पढ़ा था, USA में चला गया, उसने कुछ इनोवेशंस किया। वो जो होता है ना पेड़ से जो पल्प वगैरह निकालता है उससे बनाकर उसने फिर रजिस्टर किया अमेरिका में, और वो गया वहाँ पर, उसने प्रेजेंटेशन दिया, तो कितना $, उसको मिला, वहाँ से अप्रिसिएशन लेटर मिला, तो वो गया वहाँ प्रेजेंटेशन दिया अपना। तो लोग करते हैं इसी जिंदगी में, इसी छोटी उम्र में लोग आप भाटिया करके है, आप गूगल पे कभी टाइप करना, गूगल बॉय, चाणक्य है, होटल, वो टाइप कीजिएगा, वो तो ऐसे बहुत सारे लोग इसी उम्र में कर रहे हैं। इंडिया वांट्स द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स का, संसाधनों का बराबर का वितरण होना चाहिए। एंड इनका बराबर की जगह ज्यादा अच्छा वर्ड हमारी समझ से है न्यायपूर्ण वितरण। ठीक है, बराबर तो संभव ही नहीं है हमारी समझ से। ठीक है, आर यू डिफाइंड, इसको हम जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो जस्टिस के साथ होना चाहिए, न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। इंडिया वांट्स द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, हालांकि यही वर्ड यूज किया गया इसलिए इस वर्ड को यूज किया, लेकिन मैं एक डिबेट की बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि जस्टिस इज अ बेटर वर्ड। इंडिया वांट्स द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इनकम, प्लानिंग वुड हेल्प टू अचीव दिस गोल। और प्लान करने से, और यही देखो बजट में जब आप पढ़ते हो, जस्ट आपने पढ़ा है तो काफी हेल्पफुल है आपके लिए, समझ में भी आएगा कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्स करते हो, आपने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कहा, रीजनल डिस्पैरिटीज को दूर करने की बात की, ये सब बातें आपने की, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की बात की। देखो एम्प्लॉयमेंट में हम रिजर्वेशन देते हैं, इसके पीछे जो है कारण क्या है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे रिसोर्स का या कह लो जॉब का सब डिस्ट्रीब्यूशन जो है सही तरीके से हो। ठीक है, और ये कैसे हुआ, ये प्लानिंग के वजह से ही हुआ, और उसके गोल्स को हम फुलफिल किए। अब देखो गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान के गोल क्या है, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एक आजकल इसको भी कुछ किताबों में चर्चा की गई है। ठीक है, तो आप इसको लिखना तो लिख लेना, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, लेकिन हर NCERT में ही 4 चीजों को की चर्चा की गई है, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। जितना मैं अभी पढ़ाया आपको समझ में आया, बोलो बेटा। यस सर, आया। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर आया। चलो, तो मुझे लगता है कि आपका समय हो गया बेटा, है ना? ओके, हो गया ना, कि जाना नहीं चाह रहे? सर चलो, मैं आज 3 बजे, आप मुझे याद दिलाना, आज 3 बजे मैं क्लास, कल तो रिजल्ट निकला था इसलिए हम क्लास नहीं ले पाए, आज 3 बजे मैं आपको लिंक भेजूंगा और इसको मैं फिनिश कर दूंगा। ओके, चलो तब तक के लिए बाय बाय, और इसके नोट्स, इसके सब कुछ आप तैयार कर लेना। ठीक है, और रिवीजन करते रहो, बहुत सारा मैंने PDF भेज दिया है गूगल क्लासरूम में, आप उससे आप नोट्स वगैरह सब कुछ तैयार कर सकते हो। मिला है ना आपको? यस सर। मिल गया ना? यस बोलो। सर। चलो ठीक है, थैंक यू बेटा, बाय बाय। आपकी हिंदी की क्लास होगी अभी। ओके, Thank you, sir. हाँ ज्वाइन कर लेना हिंदी क्लास में। ओके बाय। यस सर। ओके बाय।